हिंदी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म माना जाता है। चिरगांव झांसी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 3 अगस्त 1886। मैथिली शरण गुप्त के पिता के स्कूल में नाम कटवाकर उन्हें गांव क्यों बुला लिया था? ऐसा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त बाल्यकाल से किसके प्रेरणा से काव्य रुचि रहने लगे थे? इसका आंसर है पिता। अगला प्रश्न, किसके संपर्क आने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? इसका आंसर आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य संधि। इसका पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभ में किस पत्रिका अपनी पत्रिका प्रकाशित की? इसका आंसर आ जाएगा बी सरस्वती। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसे माना जाता है? आंसर था भारत भारती। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना को महाकाव्य कहा गया है? इसका आंसर आ जाएगा साकेत। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना किस में लिखी? इसका आंसर सरकारी बोली। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में किस तत्व को महत्व दिया गया? आदेशभक्ति। लक्ष्मण एवं उनकी पत्नी उर्मिला के हृदयस्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण किस ग्रंथ में किया गया? साकेत। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कविता किस ग्रंथ में कथानक आते हैं? आंसर अ तथा ब। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के पिता को किस शुभ नाम से कविता लिखते थे? इसका आंसर है द कनकलता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? आंसर स निर्मला। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने घर पर किस साहित्य का अध्ययन किया? आंसर द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, स्वप्न व सुदाता के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, भारत भारती रचना में देश की किस समस्या का समाधान बताया गया? आंसर सब। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त काव्यखंड की रचना है? जिसका आंसर आ जाएगा 19। अगला, मैथिली शरण गुप्त किस संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि थे? इसका आंसर है द वैष्णव। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी गई है? आंसर द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार वे गोद में खेलकर बड़े हुए? आंसर सब मातृभूमि की। अगला प्रश्न, वे मातृभूमि की गोद में खेलने के कारण कहलाए? आंसर स दुल व हीरे। अगला प्रश्न, हमारे जन्म के साथ साथ पालन पोषण भी करती है? सब मातृभूमि। अगला प्रश्न है, हे मातृभूमि, जिस दिन हम तेरी सहायता से वंचित हो जाएंगे उस दिन प्रलय रूपी भूमि के अंदर समा जाएंगे? आंसर अ मातृभूमि। हे मातृभूमि, हम तुमसे जीवन बिताने के लिए सब कुछ देती हो, अन्न पैदा करती हो, इसके बदले हमसे लेती हो? आंसर स कुछ नहीं। कवि के अनुसार का कारण ही मातृभूमि है? आंसर द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मातृभूमि की प्रेरणा हमें से क्या बना है? आंसर द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हमें जीवनदार हम सभी। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की किस बात का वर्णन किया गया? आंसर सब। अगला प्रश्न, पाकर तुझसे हम मिल जाएगी पंक्तियाँ किसने लिखी है? आंसर ब मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि कविता में नीले रंग के वस्त्र दिखाई शोभित है? इसका आंसर है आकाश। अगला प्रश्न, मातृभूमि का मुकुट कौन सा है? इसका आंसर है सब। अगला प्रश्न, मातृभूमि कविता में करदनी का प्रयोग किसके लिए किया गया? आंसर सागर। अगला प्रश्न, आदिशेष का शस्त्र कौन है? आंसर सिंहासन। अगला प्रश्न, कवि ने बचपन में किसकी तरह मातृभूमि खेलते हुए आनंद पाया? आंसर स्वामी रामकृष्ण। अगला प्रश्न, मातृभूमि के गीत संगीत कौन गाता है? आंसर है पक्षियों का समूह। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि के लिए क्या करना चाहते हैं? आंसर आत्मसम्मान। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कविता में उपयोगी शब्द रत्नाकर का समानार्थी है? इसका आंसर है ब समुद्र। अगला प्रश्न, हम मातृभूमि कभी नहीं कर सकते? इसका आंसर प्रत्यापुकार। अगला, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 1964। अगला, मैथिली शरण गुप्त किस सदन के सदस्य थे? आंसर ब राज्यसभा। अगला प्रश्न, किसकी मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? इसका आंसर है 10 सगुण मूर्ति की। अगला प्रश्न, भारत पर प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर है 1913। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के काव्यों की विशेषता है? इसका आंसर है संगीतात्मक। अगला, मैथिली शरण गुप्त की काव्य शैली जीवन के रही है? आंसर ब निकट। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुण है? इसका आंसर है स उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं की सपना है? आंसर स अब। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि के माध्यम से भावना को जगाया? इसका आंसर है स देश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मातृभूमि हर जगह व्याप्त है? इसका आंसर है अ तत्व। अगला प्रश्न, देश प्रेम में भारतवासियों के लिए एक ही नहीं सच्चाई है? इसका आंसर है भावना। अगला प्रश्न, राष्ट्रकवि सम्मान किसके लिए प्राप्त है?
आंसर है मैथिली गुप्ता। अगला प्रश्न, 1900 में भारत सरकार ने किस अलंकरण से सम्मानित किया? इसका आंसर है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना मैथिली गुप्त की नहीं है? के अगला वात्सल्य शब्द कविता का अर्थ है? इसका आंसर है भारत माता का प्रेम। अध्याय 2, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र का जन्म स्थान गाँव है, तो इसमें हम आ जाएंगे लम्भी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका आ जाएगा 31 जुलाई 1880 को। अगला, प्रेमचंद्र जी का बचपन कैसे गुजरा? तो इसका है संघर्ष से। अगला प्रश्न, सौतेली माता के साथ प्रेमचंद जी कैसे संबंध थे? तो इसका आंसर है कटु। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी ने बचपन पुस्तक पढ़ने से अपने श्लोक को पूरा करने के लिए क्या किया? आंसर, व्यापारी की यहाँ नौकरी की। अगला प्रश्न, घर से तंगियाँ दूर करने के लिए प्रेमचंद ने 5 रुपये का मासिक वेतन किसके यहाँ नौकरी की? तो इसका आंसर है वकील के यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने को एक मिशनरी विद्यालय में किस पद पर नियुक्त किया? आंसर है द प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी का देहांत कब हुआ? इसका 8 अक्टूबर 1936 को। अगला, प्रेमचंद जी का पहला विवाह के दबाव में हुआ? इसका आंसर है सपरंपरा। अगला, प्रेमचंद्र जी का दूसरा विधवा स्त्री किसके साथ हुआ? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगर प्रेमचंद्र की पहली रचना किस भाषा में? इसका आंसर है द उर्दू में। अगला प्रश्न, प्रेमचंद लेखन की शुरुआत किस भाषा के नाम से की थी? इसका आंसर है नवाब राय। प्रेमचंद जी मुंबई क्यों गए थे? इसका आंसर है सिनेमा जब भाग्य। अगला, प्रेमचंद ने मुंबई छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? आर्थिक होने के कारण। अगला, प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था? अदनपत राय। अगला, प्रेमचंद्र जी का उपन्यास सम्राट किसने कहा? इसका आंसर है शरद चट्टोपाध्याय। प्रेमचंद्र के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है आर्य समाज का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी के दूसरे विवाह से संतान हुई थी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी ने अपना कौन सा उपन्यास पूरा नहीं कर पाया जिसे उनके पुत्र अमृतरायन की? इसका आंसर मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी की काव्य रचना किसे कहा गया है? गोदान को। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी उपन्यास का मूल कथ्य है? इसका आंसर है भारतीय ग्रामीण। अगला, प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी किसे माना जाता है? इसका आंसर है कफन को। अगला प्रश्न, किसान जीवन पर प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है प्रेमाश्रम। अगला, रंगभूमि में प्रेमचंद्र जी को कथा का नायक किसे बनाया? कंदा भिखारी को। प्रेमचंद्र जी ने किन पत्र पत्रिकाओं को संपादन किया है? इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी द्वारा किस नाटक का अनुवाद किया गया? इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र जी की प्रेस में मजदूरों ने क्या किया? इसका आंसर हड़ताल की। अगला, प्रेमचंद्र की शोध कहानी का प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर 1920 में। अगला, निम्न कौन से प्रेमचंद्र की समकालीन कहानीकार नहीं है? तो इसका आंसर विष्णु प्रभाकर। अगला, सप्तसरोज किस लेखक कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर है प्रेमचंद्र। अगला, प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने किस जीवनी के नाम पर लिखी है? इसका आंसर है प्रेमचंद की। अगल, बाजी तलवार के समय लखनऊ की जनता थी? इसका विलास मीर और मिर्जा कौन सा खेल खेलते थे? इसका आंसर शतरंज। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? इसका आंसर है प्रेमचंद। अगला, मीर मिर्जा कब शतरंज खेलते थे? इसका आंसर कोई निश्चित समय नहीं था। अगला प्रश्न, मिर्जा के नौकर घर जाकर शतरंज किस खेल मानते थे? इसका आंसर मनहूस का। अगला प्रश्न, मिर्जा की बेगम को मिर्जा क्यों बुलाया? इसका आंसर है हकीम के यहाँ दवा लाना। अगला प्रश्न, बेगम ने बाहर शतरंज को उठाकर लाने के लिए किसे कहा था? इसका आंसर है हिरिया। अगला प्रश्न, हिरिया को किसने रोका? इसका आंसर है मिर्जा ने। अगला प्रश्न, मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील गंभीर या भ्रम की सताई है? उपयुक्त मीर साहब को। अगला प्रश्न, मीर साहब दिन भर घर में किस कष्ट ढूंढने लगा? ये मीर साहब की बेगम को। अगला प्रश्न, मीर साहब दिन भर क्या करते थे? इसका आंसर है मधुमक्खियाँ मारते। अगला प्रश्न, अंग्रेजी कंपनी कर्ज का दिन ब दिन, इसका आंसर है बढ़ रहा था। आंसर। अगला, घुड़सवार किसका नाम पूछता हुआ आया था? इसका आंसर है अवाजी तल्ला सा। प्रेमचंद्र जी के पिता क्या करते थे? तो इसका आंसर है पोस्ट मास्टर। अगला, प्रेमचंद्र ने बीए की परीक्षा कब की? इसका आंसर 1919 में। अगला प्रश्न, निम्न के कौन प्रेमचंद्र जी की नहीं है? कौन सी कहानी प्रेमचंद्र जी की नहीं है? इसका कैलाश नानी। अगला प्रश्न, तिस्मला होशरुबा कितने वर्ष की उम्र पर लिया गया था? 13 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न, कहानी का मुख्य पात्र है मिर्जा मीर। अध्याय 3, शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? 23 मई 1932 को
21 मई 1931 को उज्जैन में शरद जोशी जी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से है? गुजराती ब्राह्मण। अगला प्रश्न, शरद जोशी को किसने बताया कि इल्ली से तितली बनती है? इसका आंसर उनकी पुत्री ने। अगला, चने के खेत कौन खा रहा था? इसका आंसर इल्लियाँ। अगला प्रश्न, अफसर किसकी कविता याद आई? मिथिलेश शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, किसने कहा? ये इसका बड़े अफसर ने। अगला प्रश्न, अच्छा खेत जा रहा हरा चना छांट कर सांप की जेब में रख दो, चल हरा भरा जल्दी करिए, किसने कहा? आंसर है बड़े छोटे अफसर ने। अगला प्रश्न, लेखक किसकी जीप पर बैठकर खेतों में गया था? इसका आंसर है द कृषि अधिकारी। अगला प्रश्न, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया? इसका आंसर है इला को। अगला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? आंसर है व्यंग निबंध। अगला प्रश्न, शरद जोशी के व्यंग पर जीप पर सवार इल्लियाँ उनकी पहली दृष्टि में न किसी व्यंग्यति का उद्घाटन करती है? आंसर द मार्मिक। अगला प्रश्न, शरद जोशी को जागरूक व्यंग्यकार भूमिका इसलिए चर्चित हुई क्योंकि उनकी दृष्टि में कि हर छोटी घटना पर टिकी रहती है? आंसर स अ ब द। जीप पर सवार इल्लियाँ रचना में क्या समावेश? इसका आंसर है द सभी। अगला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग विधा की चुनौतियों को पूरा करती है और व्यंग में निबंध करा होता है? इसका आंसर है अनिकाश। अगला प्रश्न, शरद जोशी के व्यंग प्रश्न नेताओं की इल्लियों खेलने के साथ साथ सामाजिक रखवाली भी करती है? इसका आंसर है स अब। अगला प्रश्न, में इल्लियों के विषय में कुछ नहीं आगे कथन किसका है? इसका आंसर है शरद जोशी। अगला प्रश्न, शरद जोशी में इल्लियों के विषय में कुछ में शरद जोशी का नाटक किया गया था? इसका आंसर दोनों में। इंदौर में किस समाचार पत्र के लेखक? शरद जोशी के व्यंग भ्रष्ट नेताओं को कलई खोलने के साथ साथ सामाजिक रखवाली। इसका आंसर है स अब। में इल्लियों के विषय में कुछ नहीं कथन किसका? आंसर है शरद जोशी। शरद जोशी किस नाटक का मंचन किया करते थे? इसका आंसर है दोनों। अगला प्रश्न, इंदौर के किस समाचार पत्र में उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई? इसका आंसर है नई दुनिया। अगला प्रश्न, शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से छपी? इसका आंसर है द परिक्रमा। अगला प्रश्न, 1990 में शरद जोशी किस उपाधि सम्मानित हुई? इसका आंसर है पद्मश्री। अगला प्रश्न, शरद जोशी किसके विरोधी थे? इसका आंसर है पीएचडी। अगला प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियों के व्यंग्य में लेखक ने किस पर व्यंग किया था? इसका आंसर है सरकारी कर्मचारी। सरकार शासकीय कर्मचारी अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु करते हैं? इसका आंसर है ब जनता का नुकसान। अगला प्रश्न, शरद जोशी ने सरकारी कर्मचारी की तुलना किससे की? इसका आंसर है इल्ली से। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियों व्यंग में इल्लियाँ शरद जोशी किस विषय पर बोलने की अपनी कमजोरी बताई? इसका आंसर है चना। अगला प्रश्न, लेखक को किसने कहा चलो इल्लियों ने खेल देखने के लिए खेतों में चलो, हमें जीप पे बैठो? आंसर है कृषि अधिकारी। किसान को खेत में इल्ली को पता लगाने पर किस बात का भय लगा? इसका आंसर खेत जब्त होने का। अगला प्रश्न है, किसान ने राहत की सांस कब ली? तो इसका आंसर है कृषि अधिकारी की जीप को खेत से बाहर जाते हुए देखा। अगला प्रश्न, खेतों में इल्ली लगने का कारण क्या बताया जाता है? इसका आंसर बारिश होने पर ठंड का बढ़ना। अगला प्रश्न, खैर कृषि सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उड़ी थी, यहाँ किसने कहा? इसका आंसर लेखक ने। अगला प्रश्न, शरद जोशी को इलाका अर्थ पृथ्वी पर किसने बताया? इसका आंसर एक मित्र ने। इल्लिया किसकी पुत्री है? इसका आंसर है पृथ्वी की। अगला प्रश्न, शहर में अखबारों किसकी चर्चा हुई? इसका आंसर है चने की। अगला प्रश्न, अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? इसका आंसर है इल्ली की। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितलियाँ बनती है? किसने कहा? इसका आंसर है लेखक की पुत्री ने। ये आंसर 3 खत्म हो गया हमारा। अध्याय 3 खत्म। अब हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें का मेल खाता है? इसका आंसर है स अब। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि है? तो इसका है चतुरभद्र राय। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज आसु। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द की भूमिका किस सेशन प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल पर हिंदी का विकास प्रकाशित हुआ? इसका आंसर 1929। अगला रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस बोली में? इसका आंसर है भोजपुरी। अगला रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि का रीतिकाल आरंभ किया है? इसका आंसर है चिंतामणि। अगला रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि है? इसका आंसर है सुमित्रानाथ भद्र। अगला रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि? इसका आंसर है तुलसी। अगला रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? इसका आंसर है नगरी प्रचारिका पत्रिका। अगला प्रश्न, अन्वेषण तथा अनुसंधान के आलोचना के विकास किस पत्र या पत्रिका माना जाता है? इसका आंसर है नगरी पत्रिका। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर
निबंध के रचनाकार कौन है? इसका है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? इसका है 1974। अगला प्रश्न है, दुख में वर्ग का जो स्थान भई का वही स्थान आनंद वर्ग है। इसका आंसर उत्साह। अगला प्रश्न, उत्साह में कष्ट हानि से पहले सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म पर्वत होने का योग है। इसका आंसर है आनंद। अगला प्रश्न, काम सौंदर्य के उपासक ही सच्चे निराशवादी है। इसका आंसर है उत्साहवादी। अगला प्रश्न, कष्ट या हानि के वेदांत के अनुसार भेद मिल जाता है। इसका आंसर उत्साह। अगला प्रश्न है, साहित्य मीमांसा तो कष्ट हानि होने की दृष्टि में भेद है। इसका आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दानवीर में अर्थ त्याग साहस अर्थात उसके कारण से होने वाले कष्ट कठिनता को सहने की अनिरीति होती है। इसका आंसर है क्षमता। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए भी लोग कुछ प्रथाओं के अनुसरण इसलिए करते हैं कि चलो उन्हें देह त्याग समाज में उनका व्यवसाय नहीं रह पाया। इसका आंसर है आदर सम्मान। अगला प्रश्न है, जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया या व्यापार या उसकी भावना के साथ दिखाई पड़ता है तब तक उसे उत्साह की प्राप्ति नहीं होती। इसका संज्ञा। अगला प्रश्न, उत्साह में ध्यान किस स्थान पर रहना चाहिए? इसका आंसर कर्मों पर। अगला प्रश्न, उत्साही उत्साहपूर्ण आनंद उसी और उन्मुख होता है जिस पर श्रद्धा दया के प्रेरणा कर्म प्रवृत्ति। इसका आंसर कठिन या दूसरा। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास तरह का ग्रंथ है। इसका आलोचना कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद का उसी विद्यमान तीनों रूपों में पड़ता है। इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न, सूर तुलसी जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की अनुभूति ग्रंथ विश्व पंचम मूलतः किस भाषा में? इसका आंसर बाकला। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? इसका आंसर है आलोचनात्मक। रामधारी सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खत्म हो गया। अब हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर है बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? इसका आंसर 23 दिसंबर 1998 को। अगला प्रश्न, दिनकर को स्वतंत्रता का पूर्व कहा जाता है। इसका आंसर विद्रोह कवि। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह को कहा? इसका आंसर राष्ट्रकवि। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने किस विश्वविद्यालय के इतिहास में बीए किया? इसका आंसर है पटना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, दिनकर ने संस्कृत बांग्ला उर्दू के किस भाषा का अध्ययन किया? इसका आंसर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिनकर गए इसका विद्यालय में अध्यापक हो गए। दिनकर को किस उपाधि अलंकृत किया गया? इसका आंसर पद्म विभूषण। अगला प्रश्न, दिनकर को ज्ञानपीठ रचना की सम्मानित किया? इसका उर्वशी। अगला प्रश्न, भाषण भूषण के बाद वीररस का सर्वश्रेष्ठ कवि की सम्मान है? इसका आंसर रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को इस सदन के सदस्य थे? इसका राज्यसभा। अगला प्रश्न, उनकी किस रचना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया गया? इसका आंसर कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, मैं और मेरा देश पूछना चाहता है कि आपने आगे हिंदी राष्ट्र कवि इसलिए बनाया ताकि 16 वर्ष के हिंदी भाषी को रोज सुन करके? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मैं इस सभा में खासकर प्रधानमंत्री ने कहना चाहता हूँ कि निंदा बंद किया जाए और हिंदी को निंदा के देश की आत्मा का चोट पदे किसने कहा? इसका आंसर है स दिनकर। अगला, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? इसका आंसर है दिनकर। अगला, भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान में रखने के लिए प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ स्पष्ट भूगोल दिखाई देता है। इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी भाग का विस्तार है? इसका आंसर है हिमालय से दक्षिण से लेकर विंध्य उत्तर तक। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण प्लेटों का विस्तार है? इसका आंसर है विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय समान दिखने वाला भाग है? इसका आंसर है कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतर्द्वीप। अगला प्रश्न, पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य बना उसमें अधिकांश की सीमा थी? इसका आंसर है विंध्य की उत्तरी सीमा। अगला प्रश्न, विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को सर्वप्रथम अपने संदेश सुनाने वाले ऋषि कवि थे? इसका आंसर अगस्त्य। अगला, महाभारत काल में उत्तर और दक्षिण भारत का एक राज्य के अधीन है? इसके बारे में इसका आंसर पक्के प्रमाण नहीं है। इसका आंसर है भारत के इतिहास की एक शिक्षा यहाँ भी एक देश को रखने का काम यहाँ के राजाओं को सफलता मिली? इसका आंसर है अस्थायी। यदि उत्तर के भारत और दक्षिण के चला जाए, कोई दक्षिण चला जाए तो अपनी मातृभूमि सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानता? इसका आंसर है भाषा भेद की समस्या का सामना करना पड़ता है। हम अनेक भाषाएं बोलते हैं किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर वाली हमारी भावधारा एक है और हम प्रायः एक ही तरह के विचारों वस्तुओं को अपनी साझी रचना करते हैं? इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। अगला प्रश्न, वह कारक जो एक रखे हो इसका सांस्कृतिक लाभ? अगला, रामधारी सिंह की रचना कुरुक्षेत्र का संबंध किससे? महाभारत। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी किसका वर्णन किया गया? इसका आंसर है अप्सरा का। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना सामाजिक चिंतन पर की गई? इसका आंसर है समोधोनी। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार का कवि माना गया? इसका आंसर दोनों। अगला, रामधारी सिंह दिनकर कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर है
उपयुक्त तो सभी मिले। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की कितनी राज्यसभा सदस्य बनाया गया है? इसका आंसर 3। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर किसने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर है नीतीश कुमार। अगला प्रश्न विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से सब किस प्रकार की बाधा दूर हुई? इसका आंसर प्राकृतिक बाधा है। अगला प्रश्न समय के साथ साथ हमारे राष्ट्र की प्राकृतिक बाधाएं भी हो रही है, तो इसका आंसर है काम। अगला प्रश्न भारत की एकता में बाधक भाषा भेद की समस्या का हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषा को प्रचार किया। इसका आंसर है बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है प्रकृति ने भारतवर्ष में एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा जो दुनिया अलग अपने अपने पावन है तथा उसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय ये कथन किसका? दिनकर। अगला फारसी लिपियों को छोड़ देते हैं भारत की अन्य लिपियों को होने वाला आंसर है। अगला प्रश्न भारतीय जनता की एकता असली आधार है? इसका आंसर भारतीय दर्शन। अगला प्रश्न ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने में अपनी आदत है समय साथ ले गए और उसका निबंध है। इसका आंसर भारत है। ये सांस्कृतिक विचार थे जिन्हें कहाँ से सम्मान मिला? इसका आंसर साहित्य अकादमी। अगला द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित दिनकर का प्रबंध का नाम है, तो इसका आंसर कुरुक्षेत्र। अगला ये राम किसकी रचना है? इसका आंसर दिनकर। अगला संस्कृत के 4 अध्याय का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर है 1956। अगला रामधारी सिंह दिनकर भारत के सरकार में हिंदी सलाहकार कब हुए? इसका आंसर है 1956 से 1971। अगला भारत में का कोई भी भाग समूचे भाग भारत से अलग होकर स्वतंत्र होने को यहाँ स्वाभाविक बात थी, किसने कहा? इसका आंसर है सर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न पहाड़ और समुद्र में घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव हुई किसकी देन? इसका आंसर भूगोल। अगला प्रश्न धर्म नैतिकता और विज्ञान की रचना है? इसका आंसर 1970। अगला प्रश्न दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व्यक्ति रहे? इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? इसका 1960 में। अगला कौन सी दिनकर की नहीं? इसका आंसर है साकेत। अब हम पढ़ेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठा कौन थे? इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। सन्यासी संप्रदाय का गुरु मानक किसे माना जाता है? आदि शंकराचार्य को। वैदिक सनातन हिंदू धर्म को विघटित होने से किसने बताया? आदि शंकराचार्य। भारत की चारों दिशाओं में चारों मठ की स्थापना किसकी? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य था वेदांत का प्रचार प्रसार। परिवर्ती काल में पंडितों ने आदि शंकराचार्य के जीवनियों को किस भाषा में और किस लिखा? इसका आंसर है द पुराण। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आदि शंकराचार्य द्वारा जीवन चरित्र किस में प्राप्त हुआ? इसका आंसर है अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य किस शिष्य ने अपने गुरु के दिग्विजय सुंदर पर लिपित किया? इसका आंसर है पद्मपाद। अगला प्रश्न हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियों और पाखंडों से ग्रस्त हो चुका जिसके परिणाम शुभ धर्म का हो रहा है? इसका आंसर है पतन। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका जगत गुरु। अगला प्रश्न सिद्धि की थी हिंदू धर्म में पतन होने से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था? इसका आंसर है 8 वर्ष। अगला आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य कौन से ब्राह्मण थे? इसका आंसर है नंबूरीपाद। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य की माता क्या नाम था? इसका आंसर है आर्यम्बा। अगला प्रश्न है बाल्यकाल में एक दिन नदी में स्नान करते से शंकर के पैर किसने पकड़ लिया था? इसका आंसर मगरमच्छ। अगला प्रश्न हिमालय के क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर आदि शंकराचार्य की भेंट किससे हुई थी? उसका आंसर संत गुरु गोविंद पाद से। अगला भगवत पाद। अगला प्रश्न न तो मैं अग्नि हूँ, न जल हूँ, न ही मैं वायु और न ही मैं शून्य अथवा मिट्टी हूँ, मैं तो सत्य सनातन आत्मा जो सर्वव्याप्त है। कथन किस आदि शंकराचार्य किसने कहा? इसका आंसर संत गुरु गोविंद पाद भगवत पाद। अगला प्रश्न संत गुरु गोविंद भगवत पाद ने शंकर को किसकी शिक्षा दी थी? इसका आंसर है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न संत गुरु गोविंद भगवत पाद ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आदि शंकराचार्य कहाँ गए? इसका आंसर है काशी। आंसर था आदि शंकराचार्य किस धर्म के विद्वानों को शास्त्र किया है? इसका आंसर है उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न उनका स्वाभाविक प्रसिद्ध शास्त्र किसका माना जाता? मंडन मिश्र के साथ। अगला प्रश्न भूमर्द विद्वान पंडित मिश्र कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर है महिष्मती के। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ करने वाली मुंडन मिश्र की पत्नी कहाँ की थी? इसका आंसर उदय भारती। उनके नाम क्या था? तो उदय भारती नाम था उनकी। आदि शंकराचार्य द्वारा किसके स्रोतों की रचना है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य द्वारा किस कुरीति का विरोध किया गया? इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य द्वारा किस नदी का प्रवाह को मोड़ दिया? इसका आंसर पेरा। अगला प्रश्न आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा को मानते थे? इसका है ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग। अगला आदि शंकराचार्य ने अपनी रचना कहाँ लिखी? इसका आंसर व्यास गोपाल में। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य ने अपनी
ने कितने वर्षों की आयु में देह त्याग दिया था? इसका आंसर 32। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य किसने कहा कि नास्तिक मेरी शक्ति प्रभाव देखो जो तुमने दुष्ट को भी उसका फल भोगोगे? इसका आंसर है कर्कश ने। अगला प्रश्न, कर्कश कहाँ का प्रकाश मंडित था? इसका ऐसा भैरव तंत्र का प्रश्न। कर्कश क्या हवन करने से कौन प्रकट हुआ? इसका आंसर है महाकापाली भैरव। अगला प्रश्न, अरे दुष्ट शंकर तो मेरे ही अवतार, इनका वध करके क्या मैं अपना ही वध करूँ? कर्कश किसने कहा? महाकापाली भैरव ने। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने अपनी सभी जातियों को मिलाकर किस संप्रदाय की स्थापना की? इसका आंसर दशनामी संप्रदाय की। अगला प्रश्न, शंकराचार्य कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की? इसका 12। अगला प्रश्न, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? इसका आंसर दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, चंडाल भारत को पूर्व मान जिन श्लोकों उनकी वंदना की उसका नाम क्या था? इसका आंसर मनीष पंचक। अगला प्रश्न, मंदिर वहीं जाता है जो धन्यवाद देने जाता है, धन्यवाद मांगने, ये कथन किसका? इसका शंकराचार्य। अगला, शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है शिव गुरु। चलो हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं।